फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं आपके लिए, हर चैप्टर में से एक जो इम्पोर्टेंट होते हैं तो वो हमने लिए हैं। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं बीएड का थर्ड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर भी आप इसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे है आदर्शवाद एवं प्रकृतिवाद, नॉलेज एंड करिकुलम जो है हमारे सब्जेक्ट का ही है। ठीक है, तो यह है आदर्शवाद एवं प्रकृतिवाद का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान का वर्णन हमें यहाँ पे करना है। तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहें। और तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, इन दोनों का ही हमने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बताना है। तो सबसे पहले हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तथा यथार्थवाद, यह चार क्या है हमारे दार्शनिक विचारधारा हैं। ठीक है, जिनका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से पड़ा है। तो इसमें फर्स्ट हम आइडियलिज्म को भी बात करते हैं। आदर्शवाद क्या होता है। आदर्शवाद आध्यात्म पर विशेष बल देता है। ठीक है, मतलब वो आध्यात्म की ओर जो है काफ़ी ज़्यादा उसका रुझाव रहता है और उसे अंतिम सत्ता मानता है। इस विचारधारा के अनुसार जगत को मन के द्वारा ही जाना जा सकता है। अर्थात मतलब किस तरीके से, जैसे आदर्शवाद बोलता है कि सत्यम शिवम सुंदरम को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आदर्शवाद की जो शिक्षा है, आदर्शवाद की जो शिक्षा को क्या देन है उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आदर्शवाद शिक्षा जगत की एक महान दार्शनिक विचारधारा है जिससे शिक्षा जगत को आज गहन रूप से प्रभावित किया है। आदर्शवाद की देन क्या है, निम्न है, कौन कौन सी है, इसमें हम फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत विवेचना। तो इसमें हमने क्या मेंशन किया है कि आदर्शवाद ही दर्शन की एकमात्र ऐसी विचारधारा है जो शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत विवेचना करती है। यह विचारधारा व्यक्ति को उसके जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित निर्देशन देती है। सेकंड इसमें हमने लिया है श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण। मतलब जो आदर्शवाद है वो बालक के लिए ऐसी शिक्षा देने पर जोर देता है जो उसके श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करे। ठीक है, क्योंकि आध्यात्म की ओर जो है वो ज़्यादा रुझान रखते हैं। और तो इसमें क्या हो जाएगा कि उसका श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करें और क्या है आध्यात्मिकता की ओर उसे अग्रसर करें। थर्ड इसमें हमने लिया है नैतिक शिक्षा पर बल, यानी कि आदर्शवाद ने उत्तम आचरण, चरित्र विकास और स्वानुशासन हेतु बालकों को निर्देशित करके उच्च नैतिक मानदंडों की स्थापना की है। फोर्थ इसमें है समन्वित विस्तृत पाठ्यक्रम, यानी कि आदर्शवाद ने सभी विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। फिफ्थ इसमें है शिक्षक का महत्व। तो यहाँ पे क्या हमने मेंशन किया है कि आदर्शवादियों के अनुसार बालक को किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिए शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता होती है। आदर्शवादी शिक्षक को एक महत्वपूर्ण स्थान देते थे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सेकंड जो हमें पूछा गया था प्रकृतिवाद के ऊपर, तो अब हम उसे डिटेल में जानेंगे कि आखिर क्या होता है। तो यहाँ पे है प्रकृतिवाद, यानी कि दर्शन की प्रकृतिवादी विचारधारा का दार्शनिक विचारधाराओं में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृतिवाद क्या होते थे कि वो भौतिकवाद तथा पदार्थवाद की संज्ञा भी दी जाती है इसे प्रकृतिवाद को। तो प्रकृतिवादी जो थे वो प्रकृति को ही सर्व प्रधान मानते थे। थोड़ा बहुत हमें इनके नाम के हिसाब से भी पता चल जाता है ये कि मतलब इनके अंदर किस तरीके का कंटेंट हमको लिखना है। तो क्या है यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि जो प्रकृतिवादी हैं वो प्रकृति को सर्वप्रधान मानते हैं। इनके अनुसार क्या है कि सृष्टि में प्रकृति के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है। ठीक है, ये किसी और को नहीं मानते, ये सिर्फ प्रकृति को मानते हैं कि मतलब जो बच्चे होते हैं वो नेचर के थ्रू सीखेंगे, नेचर में रहेंगे और नेचर के थ्रू ही सीखेंगे। ठीक है, और तो इसमें क्या शिक्षा को क्या योगदान है या क्या देन उनकी है। तो दर्शन के क्षेत्र में वैसे तो प्रकृतिवाद ने हमें जीवन का कोई ठोस आधार प्रदान नहीं किया है, परंतु बालक की प्रकृति का अध्ययन करने कर उसने क्या किया है, शिक्षा जगत को एक बड़ी देन दी है। ठीक है, इसने सबसे पहले बालक के महत्व को स्वीकार किया। प्रकृतिवाद की यहाँ पे बात चल रही है कि जो प्रकृतिवाद है उसने बालक के महत्व को स्वीकार किया है। ठीक है, यही वह विचारधारा है जिसने शिक्षा में परिवर्तन कर दिया। आदर्शवाद में शिक्षक
और पाठ्यक्रम प्रमुख थे। ठीक है, आदर्शवाद में था, उन्होंने शिक्षक बोला कि जब भी कोई नॉलेज आपको चाहिए तो उसके लिए एक शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। बट प्रकृतिवाद ने जो है शिक्षक को भी वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं मानते थे, ना ही वो करिकुलम को मानते थे, वो सिर्फ बच्चे को ही जो है इम्पोर्टेंट मानते थे। तो उनका बेसिकली मेन मेन मतलब मकसद ये था कि बच्चा जो है वो प्रकृति में सीखता है, प्रकृति के हिसाब से सीखता है और अपने टाइम पर सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि प्रकृतिवाद बालक की स्वाभाविक स्वतंत्रता और क्रियाओं पर बल देता है। वास्तविकता यही है कि बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैदा नहीं होता। ठीक है, प्रकृतिवाद के अनुसार है ये, अपितु अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए वह शिक्षा प्राप्त करता है। अतः शिक्षा की व्यवस्था बालक की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित होती है। उसके बाद है कि प्रकृतिवादी शिक्षा के अनुसार शिक्षक का कार्य केवल ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें बालक स्वयं अपने अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सके। प्रकृतिवादी बालक की शिक्षा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप शिक्षक को नहीं करने देता था। ठीक है, तो मतलब मेन वो क्या चीज़ मानता, वही प्रकृतिवादी जो थे वो प्रकृतिवादी जो था वो क्या है, उन्होंने मेन सत्ता प्रकृति को माना और बालक को इम्पोर्टेंस दी, मतलब बालक को ही उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, ना उन्होंने करिकुलम को इम्पोर्टेंस दी है और ना ही उन्होंने टीचर को इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का हमारा जो है कंप्लीट हो गया, हमने दोनों चीज़ों को मेंशन कर दिया, आदर्शवाद को भी और प्रकृतिवाद को भी। तो वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आता है और कहीं ना कहीं आपको ये हेल्पफुल लगता है गाइस, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।